श्री कृष्णाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मेरी प्रभु थामियो मन की छुट्टी लगा। शादी विवाह के मौके पर ये कुनबा काम देता है, अंत समय पर काम प्रभु का देता है। गुरुदेव नाम जनता सर्व मंगल धाम, उन परम पूज्य रजनीश को मिला कथा शुरू होते आओ बलि हनुमान आसनियाय लीजियो पवन तो किते ज्ञान बुद्धि वरदान भैया किते ज्ञान बुद्धि वरदान मात मेरी धोरा मेरी धोरा गड़दानी ते ज्ञान बुद्धि वरदान। मैया पूरो हंस सजाया सभा मध्य में फेरी लगाया। राक्षस दल पर होगा ते ज्ञान बुद्धि वरदान। मात मेरी
ढोला ज्ञान बुद्धि प्रदान भवानी ढोला दे ज्ञान बुद्धि प्रदान गोविंद भगवान की। उपस्थित सभी भक्तजन, पूजनी माताएं एवं बहनें, पिता तुल बुजुर्ग, ये जो भगवान की पावन कथा का अनुष्ठान चल रहा है, जिसका आज पंचम दिवस है। जो व्यतीत होने जा रहा है, विद्वान कहते हैं जो समय, जो वातावरण और जो तिथि एक बार निकल जाती है वो पुनः लौट करके नहीं आती। जीव के जन्म जन्मांतर के जब पाप दूर हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है, तब ये भगवान की कथा कराने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। विद्वान कहते हैं परीक्षित महाराज कि भगवान की कथा को करवाना, भगवान की कथा को सुनना और भगवान की भक्ति को करना, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। जब तक परमात्मा की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर नहीं होगी, जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, तब तक ना तो हम भगवान की कथा को सुन सकते हैं, न करवा सकते हैं और ना ही उनकी भक्ति कर सकते हैं। याद रहे बंधु, ये भगवान की कथा बड़ी आनंदमयी है परीक्षित महाराज, जिसे सुनने से हृदय को आनंद मिलता है, हृदय आनंदमय हो जाता है। और सबसे बड़ा रस आनंद रस होता है, जो केवल भगवान की कथा में और भगवान के कीर्तन में ही मिलता है, और कहीं नहीं मिलता है। आनंद रस ये सबसे बड़ा रस होता है। धन के गोधन गज धन बाज धन और तन धन खाने, जब आवे संतोष धन तो धबदन दूर समान। सबसे बड़ा रस है आनंद रस, और सबसे बड़ा धन है संतोष धन। और सबसे बड़ा धर्म क्या है कि हमारी जबान के द्वारा,
हमारे शरीर के द्वारा सामने वाले की आत्मा को कष्ट और क्लेश नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति का लोगों सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर हमारे शरीर से और हमारी जबान के द्वारा अगर सामने वाले की आत्मा को कष्ट हो गया, क्लेश हो गया, उसे दुख हो गया, तो आप ये समझ लेना कि आपकी बर्बादी शुरू हो गई। अगर हमने किसी को दुख पहुंचा दिया, किसी की आत्मा को दुखा दिया, तो अगर उस दुखी इंसान ने भगवान के सामने जाकर के लोगों दो आंसू बहा दिए, तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि दुखी इंसान की भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। विद्वान कहते हैं कि तू दुखिया को धीरज देगा, तू दुखिया को धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोते को देख के हंसेगा तू तो तुझको भी कोई रुला देगा। लोगों, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। आप चाहे जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, परीक्षित महाराज वहां चले जाइए, कितने भी बड़े बड़े भंडारे कीजिए, कितने भी बड़े बड़े धार्मिक यज्ञ कीजिए, जब तक आपकी आत्मा साफ नहीं है, आपका मन साफ नहीं है, उसका लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने पीले वस्त्र कर लिए, लंबी लंबी दाढ़ी बना ली, आप महात्मा बन गए। जरूरी नहीं है कि भगवान महात्मा बनने से ही तुम्हें मिलेंगे। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, अपनी बुद्धि को नहीं बदलोगे, आपकी आत्मा को कभी आनंद मिलने वाला नहीं है। केवल अपनी आदतों में लोग ये कहते हैं हमें शांति कहाँ मिलेगी। जरूरी नहीं है कि शांति आपको महात्मा बन करके वन में तपस्या करने से ही मिले। आपने अपनी आदत को बदल लिया, आदत को सुधार लिया, दूसरों के प्रति भला सोचना शुरू कर दिया, तो समझ लेना आपकी उन्नति होना शुरू हो गई। आप अगर किसी के साथ गलत करते रहोगे, कष्ट देते रहोगे, तो आप कभी उन्नति और तरक्की नहीं कर पाओगे। लोग, ये बात आप अजमा कर देख लेना। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, वो व्यक्ति लोगों कभी उन्नति और तरक्की नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के बारे में गलत ही सोचता रहता है, उसे अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं रहता है। वो व्यक्ति वहां का वही बना रहता है, और जिसके बारे में वो गलत सोचता है, उसकी बुराई करता है, वो व्यक्ति जो है हमेशा उन्नति और तरक्की करता रहता है। ये भगवान की कथा है जो हृदय को आनंदित करती है, जीवन में आनंद लाती है। मैं सच कहूंगा कि कामी क्रोधी लालची और इन पे भक्त न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जो बाई घर को होई। भक्ति करे कोई सूरमा जो बाई घर को होई। भैया हरि गुण गाय देखो, प्रभु गुण गाय देखो, तुमको देह दई सुर ने हरि गुण। हरि गुण गाय देखो, राम गुण गाय देखो, भैया
बड़ी आनंदमयी है भगवान की कथा। जैसा कि आप लोगों ने हमारे बड़े विद्वानों के मुखारबिंद से ये सुना है कि लोगों से ये कह दीजिए कि भगवान की कथा को सुनने चलोगे, तो लोग ये कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा है। भागवत जरूरी नहीं है कि वक्ता बड़ा है या छोटा है, उसके शब्दों को देखिए। लोग कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा। लोगों, भगवान की कथा में कभी मजा नहीं आता है। इस कलयुग में केवल मुक्ति का आधार है, वो केवल भागवत है। और इस भागवत पंडाल में बैठ करके केवल आनंद आता है, मजा नहीं आता है। मजा ढोलार नौटंकी में बहुत आता है। बिच्छू में परीक्षित महाराज एक ही टंक होता है, और बिच्छू अगर एक टंक का प्रहार अगर आपके शरीर पर कर दे तो इंसान दर्द से व्याकुल हो जाता है, एक ही टंक की मार से। और नौटंकी में तो नौटंक होते हैं। अगर नौटंक किसी इंसान की खोपड़ी पर पड़ जाते हैं तो वैसे भी वो बेवकूफ हो जाता है, वैसे भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये भगवान की भागवत है जो हृदय को आनंदित करती है। जितनी देर भी सुनिए, मन लगा करके सुनिए। ये हमारे लिए लाभ नहीं है, आपके लिए लाभ है। एक विद्यालय में एक अध्यापक जो होता है वो 500 बच्चों को पढ़ाता है। धर्मेंद्र भैया दिन में 500 बच्चों को पढ़ाता है और सभी बच्चों को एक ही बात बताता है। तो जरूरी नहीं है कि उन 500 बच्चों में से वो 500 ही अधिकारी बन जाएं या किसी अच्छी पोस्ट पर चले जाएं। एक या दो जिन्होंने उसका सही से मंथन किया है, अध्यापक की बात पर ध्यान दिया है, मेहनत की है, संघर्ष किया है, उसी को लाभ मिलता है। बाकी जितने टाइम पास करने जाते हैं वे तो जाते ही हैं। उसी प्रकार से भगवान की कथा है। लोग, मेरा कहने का काम है, करना वो आपके ऊपर है। ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो मुसाफिर यहाँ से चले जाएंगे। आप जितनी भी देर सुनिए, आत्मा से मन से श्रवण कीजिए भगवान की कथा, और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। लोग, 1 वर्ष तक, ज्यादा नहीं, 1 वर्ष तक आप दूसरों के बारे में भला सोचते रहिए, उसका रिजल्ट आप देखिए। और 1 वर्ष तक दूसरे के बारे में गलत सोचिए, उसका रिजल्ट आप देखिए। दोनों का परिणाम लोगों बिल्कुल विपरीत होगा। अगर हम दूसरों के बारे में हमेशा भला सोचते रहेंगे, अच्छा सोचते रहेंगे, तो परमात्मा हमारे साथ पहले अच्छा करेगा। और दूसरों के बारे में हम बुरा सोचते रहेंगे, गलत सोचते रहेंगे, तो हमारी बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। और रही बात बुराई करने की, तो बुराई उसी इंसान की होती है लोगों जिसका समाज में नाम होता है, और उसी व्यक्ति को बदनाम किया जाता है जिसका नाम होता है, जो कुछ होता है। और जिसे कोई जानता ही नहीं है उसकी तो चर्चा भी क्या होगी। और जो कुछ होता है, जिसका नाम होता है, तो लोग उसे तो वैसे भी बदनाम करते हैं। तो अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो भगवान से आप ये कहिए कि परमात्मा तुम इस व्यक्ति को जो है सदैव खुश रखिए, इसे सदैव संपन्न रखिए। तो अगर ये हमारी बुराई करता रहेगा तो कम से कम हमारी उन्नति और तरक्की तो होती रहेगी। और बुराई करने वाला व्यक्ति लोगों स्वयं बुरा होता है। बुराई वही इंसान करता है जो स्वयं गलत होता है, जिसके खुद के अंदर कमियां होती हैं। वही व्यक्ति सामने वाले की बुराई करता है। सज्जन व्यक्ति लोगों कभी किसी की बुराई नहीं कर सकता है। ये भगवान की कथा है जो हृदय को आनंदित करती है। आप भगवान की और भगवान के भक्तों की कथाएं श्रवण कर रहे हो। आपने राजा बल के बारे में श्रवण किया, दानवीर राजा हरिश्चंद्र के बारे में। बड़े दानवीर राजा हुए। राजा हरिश्चंद्र की कथा से आप ये सीख लेना
कि जीवन में चाहे कितनी कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कितने भी कष्ट पड़ जाए, कितनी भी मुसीबत पड़ जाए, इंसान को कभी लोगों धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए। और बंधुओं एक बात और बताए देता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य की लोगों कभी हार नहीं होती है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन परीक्षित महाराज कभी सत्य पराजित नहीं होता, उसकी कभी हार नहीं होती। आप हिंदी फिल्में देखते हो, सभी देखते हैं, नौजवान भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते। हिंदी फिल्मों में क्या होता है, हिंदी फिल्म आप लोग देखते हो, उसमें क्या होता है, मैन हीरो हो तो है, अम्मा बाकी पिटे, भैया बाको पिटे, बहने बाकी पिटी जा। और जो उसमें मतलब जो उल्टे सीधे काम करता है वो बड़ा पैसे वाला होता है, चाहे ताके गोली मार दे, पुलिस बाकी, जज बाके, वकील बाके, और हीरो नंगे पैरन गलियन में घूम रहो, मार खाए रहो, बड़ी मुसीबत, रोटी ना नसीब हो रही बेचारे को। और जब उस फिल्म का 2-2.5 घंटे बाद एंड होता है, तब किसकी जीत होती है लोगों? हीरो की जीत होती है। और जाके पास तमाम पैसा है, वो जूतन की मार खाए रहो बिना मतलब। और बाद में या तो बाकी बुद्धि सही हो जाती, या तो सुधर ही जाते है, और ना है तो मारो जात बिना मतलब में। ये हिंदी फिल्म